हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रेलवे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आज के दिन रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी भयंकर गिरावटें देखने को मिली है। गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम लोग समझने वाले हैं और कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे वीडियो में, जिन्हें जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज के दिन लगभग सभी रेलवे स्टॉक्स में हमें काफी भयंकर बिकवाली देखने को मिली है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर यहाँ पर हम बात करें आरवीएनएल की, तो आरवीएनएल के अंदर हमें तकरीबन 6.5% की गिरावटें देखने को मिल रही है फिलहाल के समय में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर इरकॉन की बात करें तो 2.5% के अप्रोक्स यहाँ पर भी गिरावट चल रही है। आईआरएफसी की बात करें तो 2.5% की गिरावट यहाँ पर भी है। फिर जुपिटर वैगन्स की बात करें तो यहाँ पर 5% की गिरावट चल रही है। राइट्स की बात करें तो भाई साहब, राइट्स के शेयर में काफ़ी भयंकर गिरावटें चल रही है। राइट्स में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 9% की गिरावट चल रही है। ठीक है, फिर रेल टेल के अंदर देखें तो रेल टेल के अंदर 5.5% की तकरीबन गिरावट चल रही है। फिर यहाँ पर बीएमएल की बात करें तो यहाँ पर भी 5.5% की गिरावटें चल रही है। फिर टीटागढ़ की बात करें तो टीटागढ़ में भी 5% की गिरावट है। टेक्समैको रेल की बात करें तो भाई साहब, यहाँ पर तो तकरीबन 10% की गिरावटें चल रही है। ओवरऑल पूरे रेलवे सेक्टर की बात करें तो पूरे रेलवे सेक्टर में ही हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही है। गिरावट के पीछे मेन रीजन है बजट। ठीक है, बजट में रेलवे सेक्टर के ऊपर एलोकेशन जो मिला है, ये कुछ खास नहीं मिला है। जिस प्रकार से पिछले बार एलोकेशन मिला था इस सेक्टर को, उसी प्रकार से इस बार भी मिला है। मतलब रेलवे सेक्टर में एलोकेशन जो है ये अनचेंज रहा है। 2.55 लाख करोड़ के अप्रोक्स पिछले बार भी था और इस बार भी लगभग इतना ही मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, रेलवे सेक्टर में एलोकेशन की एक्सपेक्टेशन की जहाँ तक कि हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन थी कुछ बेहतर की, लेकिन वैसी कुछ भी चीज़ें नहीं देखने को मिली। पिछले बार 2.52 लाख करोड़ रुपए के अप्रोक्स था, इस बार 2.55 लाख करोड़ के अप्रोक्स देखने को मिल रही है एलोकेशन। तो लगभग इक्वल ही देखने को मिली है और इसी वजह से हमें गिरावटें देखने को मिल रही है रेलवे स्टॉक्स में। बजट वाले दिन भी गिरावटें हुई थी और आज भी यहाँ पर गिरावट जो है ये देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम पूरे बाजार की बात करें तो बाजार में भी आज सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। इसके ऊपर ग्लोबल रीजंस हैं, लाइक यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मॉर्निंग वाले वीडियो में, कि टैरिफ लगाई गई है यूएस के द्वारा कुछ कंट्रीज के ऊपर। फिर उन कंट्रीज के तरफ से भी टैरिफ लगाए गए हैं यूएस के ऊपर। तो टैरिफ का वॉर, जो ट्रेड वॉर है, वो यहाँ पर बनी हुई है इन देशों के बीच में। तो इस वजह से हमारे बाजार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है और यहाँ पर इस वजह से हमारा जो रुपया है ये भी टूटा है। ठीक है, रुपया जो है यार उठने का नाम ही नहीं ले रहा, लगातार गिरते जा रहा है। रुपये के कंपैरिजन में डॉलर जो है ये मजबूत होते जा रहा है, तो रुपया की जो वैल्यू है ये कम होते जा रही है। तो इस वजह से भी गिरावटें चल रही है पूरे बाजार में। तो ये भी एक रीजन हो जाता है यहाँ पर गिरावट के पीछे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो बजट आई है जिसमें 2.55 लाख करोड़ की एलोकेशन दी गई है, तो पिछले बार की तरह ही एलोकेशन दी गई है। तो जिस प्रकार से पिछले बार ऑर्डर्स मिले थे रेलवे शेयरों को, रेलवे कंपनीज को, उसी प्रकार से इस बार भी ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, एंड देखो यहाँ पर कुछ रेलवे शेयर्स की लिस्ट है हमारे पास। लगभग सभी रेलवे शेयरों में हमें काफ़ी भयंकर गिरावटें देखने को मिली हैं आज के दिन। ठीक है, एंड अभी अगर हम इन शेयरों के अंदर करेक्शन की बात करें तो ये जो शेयर्स है ना दोस्तों, अपने 52 वीक हाई के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं। लगभग सभी रेलवे स्टॉक्स जो हैं ये काफ़ी भयंकर तरीके से अभी गिरे हुए हैं अपने 52 वीक हाई के लेवल से। एक समय ऐसा था जब ये जो रेलवे शेयर थे ये लगातार बढ़ते जा रहे थे, लोग फोमो में आकर कहीं भी किसी भी लेवल पर बाइंग करते जा रहे थे, और जब यहाँ पर गिरावटें हुई तो उनको काफ़ी लॉसेज हुए। अब ऐसे में वो लोग कंपनीज को बुरा भला कहते हैं। देखो भाई, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, लोगों को लगता है बुरा जब लॉस होता है तो, लेकिन आपको लॉस से सीखना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कोई भी लेवल्स पर बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने से बचना है।
हाई वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। देखो दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी मैं आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन एजुकेशनल पर्पज से चीजों को समझाने की कोशिश है मैं आपको कर रहा हूं कि पेशेंस के साथ ही कोई डिसीजंस लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि बिना कुछ सोचे समझे पैसे लगा दिए और लॉस कर लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो रेलवे के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा कुछ चीजें कही गई है। यहाँ पर देखो कही जा रही है, रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड दैट 2.64 लाख करोड़ वेयर एलोकेटेड टू द रेलवेज इन द बजट एंड दैट द रेलवेज हैज प्रोजेक्ट्स वर्थ 4.16 लाख करोड़ टू टेक ऑन। तो देखो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो बजट के अंदर एलोकेशन मिली है उसके बारे में ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि 2.64 लाख करोड़ की एलोकेशन मिली है। एंड अभी अगर हम रेलवे के अंदर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो देखो भाई साहब, 4.16 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स को अभी कंप्लीट करने बाकी है रेलवे सेक्टर में। ठीक है, 4.16 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, कम नहीं है, बहुत ही बड़ी है यहाँ पर ये। ठीक है, आगे देखो इन्हीं के द्वारा कुछ और भी चीजें कही गई हैं। द मिनिस्टर एडेड दैट द एलोकेशन फॉर सेफ्टी विल गो अप टू 1.16 लाख करोड़ एंड दैट द रेलवेज विल बी क्रॉसिंग 1.6 बिलियन टन्स ऑफ कार्गो इन फाइनेंशियल ईयर 2026। देखो दोस्तों, यहां पर कही ये जा रही है रेलवे मिनिस्टर के द्वारा कि सेफ्टी के अंदर एलोकेशन जो है ये 1.16 लाख करोड़ की पहुंचने वाली है। ठीक है, एंड उसके बाद यहां पर कही जा रही है कि रेलवे FY26 तक 1.6 बिलियन टन कार्गो को पार कर जाएगा। ठीक है, तो चलो अच्छी बात यहां पर इनके द्वारा कही गई है। बाकी यहां पर देखो, अगर हम अभी रेलवे कंपनीज के ऑर्डर बुक की बात करें तो भाई साहब काफी बेहतरीन ऑर्डर बुक है ये रेलवे कंपनीज की। ठीक है, लाइक यहाँ पर रेलवे सेक्टर में दिग्गज कंपनी RVNL की बात करें तो देखो ये नवंबर 2024 के अनुसार बताई जा रही है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है ये 90,000 करोड़ के अप्रोक्स है। देखो दोस्तों, 1 लाख करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक RVNL की है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, बहुत ही बेहतरीन है। जितनी मार्केट कैप है RVNL की उसी के लगभग में ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें विजिबिलिटी देती है फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की। इस चीज को समझकर चलना है। ठीक है, ये जो ऑर्डर बुक की अमाउंट है ये फ्यूचर में कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होंगे जैसे जैसे ये ऑर्डर्स को कंपनी एग्जीक्यूट करते जाती है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की तो भाई इरकॉन इंटरनेशनल की ऑर्डर बुक यहाँ पर 30 सितंबर 2024 के अनुसार बताई जा रही है 24,253 करोड़ की। चलो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की बात करें तो Q2 FY25 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 13,326 करोड़ की ऑर्डर बुक है। उसके बाद जुपिटर वेगन्स की बात करें तो जून 30 2024 के अनुसार ये डेटा है। तो यहाँ पर देखो इनकी जो ऑर्डर बुक है ये 70.3 बिलियन रुपए के हैं। अगर हम यहाँ पर इनके सेल्स से कंपेयर करें तो देखो यहाँ पर कही जा रही है दिस वाज अबाउट ट्वाइस द कंपनीज एनुअल सेल्स। तो कंपनी के एनुअल सेल्स से डबल है ये ऑर्डर बुक। ठीक है, अच्छी बात है। और देखो ये जून 30 2024 के अनुसार कही जा रही है, तो अभी जो ऑर्डर बुक है ये थोड़ा सा बढ़े हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राइट्स की बात करें तो 30 सितंबर 2024 के अनुसार यहाँ पर है 6581 करोड़ की ऑर्डर बुक। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर तो ये कुछ रेलवे स्टॉक्स के ऑर्डर बुक को हमने अभी डिस्कस किया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है करेंट टाइम के हिसाब से। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना। एंड देखो जिस प्रकार की कंपनी की मार्केट कैप है उसी हिसाब से ऊपर नीचे ऑर्डर बुक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम रेलवे कंपनीज के ऑर्डर बुक की बात करें तो भाई साहब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है और ये ऑर्डर्स को जैसे जैसे कंपनीज एग्जीक्यूट करते जाती हैं तो उनको जो अमाउंट्स हैं फुल अमाउंट्स वो मिलते जाएंगे और वो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनीज हैं ये बढ़िया है। एंड डिस्काउंट्स वगैरह की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिस्काउंट्स भी अच्छे तरह से मिल रहे हैं, लेकिन देखो ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है
रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक हो तो फिर आपको अपने तरफ से कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी जरूरी है। एंड अगर आपको सही लगता है तो ही कोई डिसीजंस लेना है, ठीक है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो रेलवे स्टॉक्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलोगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।